नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है इस ज़बरदस्त सीरीज में फुल नंपाई कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम दो एरे को स्टैक और स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम एरेज के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड इससे भी जुड़ा एक कंसेप्ट है ब्रॉडकास्टिंग, वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लास्ट में कुछ और मज़ेदार फंक्शंस हम एरेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले, जैसा ही आपको पता है, हमें जो हमारी numpy लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना होता है। सो इंपोर्ट numpy एज np। अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमारे पास कम से कम दो एरे होने ही चाहिए। सो हम एरे ए एंड एरे बी क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले, np डॉट एरे। और कुछ भी हम एरे क्रिएट करते हैं, लाइक 4 5। एंड दूसरा कोई एरे हम क्रिएट करते हैं, लाइक 2 6। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये हमारे पास दो नंपाई एरे है। अभी हम इन दो नंपाई एरे का सम करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ए प्लस बी। ये दो एरेज, नंपाई एरेज का सम हो गया। अभी क्या करेंगे, हम इसे तीसरे वेरिएबल सी में स्टोर कर लेंगे। और जैसा आपको पता है, लास्ट में हम हमारे क्या है, फाइनल जो वेरिएबल है उसे, सॉरी, फाइनल जो वेरिएबल है उसे हम प्रिंट कराते हैं। देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, 6 एंड 11। सो हमें किस तरीके से ये आउटपुट मिला। जब आप दो नंबर एरेज के ऊपर सम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो वो किस तरीके से वर्क करता है। दोनों एरेज के जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। सो इन दोनों का सम होता है। सो हमें पहला एलिमेंट हमारा आउटपुट में मिलता है 4 प्लस 2 यानी कि 6। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स का सम होता है 5 प्लस 6 और हमें आउटपुट में मिलता है 11। सो इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट एरे हमें मिलता है। और इसी तरह से आप अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्राई कर सकते हो, लाइक ए माइनस बी भी आप कर सकते हो। हमें आउटपुट मिलता है 2 एंड -1। 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 6 इज -1। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली आपको तो बस ऑपरेशन ही चेंज करना है यहाँ पे। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 6 30। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो एरेस के साथ ही इस ऑपरेशन को ट्राई कर सकते हो। आप चाहे तो सिंगल एरेस के साथ भी आप उसी एरे का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। हमें आउटपुट क्या मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया, ए इंटू ए। मतलब हमारा ए एरे कौन सा है, 4 एंड 5। सो यहीं पे हमारे सारे ऑपरेशन अप्लाई होंगे। सो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। लाइक इस तरीके से हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं हमारे एरेस के अंदर। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। सो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम एरेज में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का हम सम करेंगे। ठीक है। ये एक एरे की क्या होती है कि बेसिक आप कह लो फंक्शनलिटी होती है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का हमें कई बार सम करना पड़ता है, हमें कई बार उस सम की ज़रूरत होती है हमारे कोड में। तो हम किस तरीके से नंपाई एरेज के जो भी जितने भी एलिमेंट है उसका हम सम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ए नाम का एरे है और उसमें हम कुछ भी रैंडमली एलिमेंट्स डाल देते हैं। सो 4 5 8 6 3। तो ये हमारे नंपाई एरेज के एलिमेंट्स है। अभी हमें क्या करना है, इस एलिमेंट्स का हमें फाइनल सम हमें चाहिए। तो सिंपली हम किस तरीके से उस सम को ला सकते हैं, नंपाई में डॉट सम करके एक फंक्शन हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। हम डायरेक्ट उसी के जरिए क्या है, हमारे एलिमेंट्स का सम कर सकते हैं, लाइक ए डॉट सम, सिंपल। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, जो अब तक जितने भी हमने numpy इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए वो सारे हमने किस तरीके से यूज़ किए, mp डॉट। और बट यहाँ पे जो सम फंक्शन है वो किस तरीके से यूज़ करना है, वो यूज़ करना है एरे के नाम के साथ। ये चीज़ आप मत भूलना, यहाँ पे np नहीं है, यहाँ पे क्या है,
हमारा एरे का नाम है, ए डॉट सम है, राइट। सो इस चीज़ को मत भूलना। और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम प्रिंट भी करा देते हैं। सो हमें क्या, हमारा जो आउटपुट है वो मिल भी जाएगा। देखते हैं हमें सम क्या मिलता है, 26। आप अपने हिसाब पे ट्राई करके देख भी सकते हो अपने कैलकुलेटर्स में ये आंसर सही है या नहीं, 26। ठीक है। तो इस तरीके से हम नमपाई जो वन डायमेंशनल एरे है उसका सम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास वन डायमेंशनल एरे नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इसी में टू डायमेंशनल एरे हम क्रिएट कर देते हैं। किस तरीके से हम करेंगे आप देख लीजिए। जैसे हमारा पास पहला एरे है 4 एंड 5 एंड दूसरा एरे है 6 एंड 3। सो ये हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है। अभी हम इस एरेज के सारे एलिमेंट्स का सम करते हैं तो हमें आउटपुट में किस तरीके से हमारा आउटपुट दिखता है या फिर किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है ये समझते हैं। सबसे पहले इसे रन कर देते हैं सिंपली। 18, 4 + 5 + 6 + 3, 18। अभी टू डायमेंशनल एरे की एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप टू डायमेंशनल एरे के साथ वर्क कर रहे होते हो तो आपको नमपाई इस तरीके की फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहे तो हर सब एरेज के फर्स्ट एलिमेंट का, फिर सेकंड एलिमेंट का, फिर थर्ड एलिमेंट का, इस तरीके का भी आप सम निकाल सकते हो। आई होप आपको पता नहीं चला मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 4, दूसरे सब एरे में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 4 + 6। उसी तरह हमारा फर्स्ट सब एरे है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है 5, सेकंड सब एरे उसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, सो 5 + 3। सो हमारा जो आउटपुट एरे होगा वो भी क्या होगा, एक एरे होगा, कोई नंबर नहीं होगा। सो इस तरीके की फंक्शनलिटी भी नंपाई हमें प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को अगर आपको अपने कोड में यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपने सम के बाजू में जो आपने ब्रैकेट्स किए हैं उसमें आपको एक्सिस डिफाइन करनी होगी, राइट। एक्सिस डिफाइन करनी होगी। एक्सिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो सब एरेज है उसके इक्वल जो भी पोजीशन पे एलिमेंट्स है उसका आपको सम करके देगा। अभी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसा मैंने कहा था 4 + 6 = 10 एंड 5 + 3 = 8। और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो कोई एक इंटीजर नहीं होगा बट वो भी एक एरे होगा, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पे सारे नंबर्स का, सारे एलिमेंट्स का हम सम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सेम पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का ही हम सम कर रहे हैं। सो हमारा आउटपुट भी क्या है, एरे के फॉर्मेट में ही होगा। सो ये चीज़ आपको एक बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप यहाँ पे एक्सिस 0 के बजाय 1 लिखते हो तो आपको क्या है कि आपको क्या आउटपुट मिलेगा। सो अगेन इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने हिसाब से सोचिए इसका क्या आउटपुट मिलेगा। दैन इस वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और देखते हैं आपका आउटपुट सेम आता है या नहीं। ओके, सो मैं अभी इसे रन कर रहा हूँ, देखते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। 99। क्या आपका भी आउटपुट सेम है? अगर सेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये हमारा आउटपुट 99 आया है। जब हम एक्सिस इज इक्वल टू 0 करते हैं, सबसे पहले तो एक्सिस का मतलब आपको पता ही होगा, जो लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा है उन्हें पता ही होगा कि एक्सिस क्या है। सो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। सो जिनको नहीं पता वो हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। जब आप एक्सिस 0 लिखते हो तो क्या होता है, सब एरेज में से सेम पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसके सम होंगे। बट जब आप एक्सिस 1 लिखते हो तो क्या होता है, सब एरे के एलिमेंट्स के ही सम होते हैं। इन दो चीज़ों को आप समझिए। जब हमने एक्सिस 0 लिखा तो हमें क्या मिला, 4 + 6 = 10, 5 + 3 = 8, ठीक है। और जब हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 करते हैं तो हमें क्या मिला, 4 + 5 = 9, 6 + 3 = 9। यानी कि एक्सिस इज इक्वल टू 0 में हमारे सब एरेज में सेम पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसके ही सम होंगे। एक्सिस इज इक्वल टू 1 में जो सब एरे है उसके एलिमेंट्स के ही सम होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करना, अपने हिसाब से समझना, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो इस वीडियो को अगेन प्ले करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वीडियो। बहुत कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में। और जैसा मैंने कहा, इस इन ऑपरेशंस के साथ ही एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले आप ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है उसे समझिए।
जैसा हमने कहा कि हम दो एरेस के साथ हमने अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए, अगर हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन एक स्केलर और एक वेक्टर के साथ करते हैं तो वो चीज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग। अभी स्केलर और वेक्टर क्या है? वेक्टर यानी कि एक हमारा एरे जिसके टू डायमेंशन होंगे, जिसकी लेंथ भी होगी, जिसकी विड्थ भी होगी, सो वो होता है हमारा वेक्टर। और एक स्केलर, स्केलर क्या होता है? कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास कोई एरे है जिसमें सभी सेंटीमीटर्स की वैल्यू आपको आउटपुट में मिली है, बट आपको आउटपुट जो प्रिंट कराना है वो क्या है? मीटर में प्रिंट करवाना है। सो अब आपको क्या करना होगा? सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उसको क्या है? डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो अब आप क्या करोगे? सभी एलिमेंट्स को एक एक करके 100 के साथ डिवाइड करोगे, एक डिवाइड करके एक नया एरे क्रिएट करोगे। बहुत ही इसमें डिफिकल्ट होती है। सो वहीं पे क्या था, इस ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट हमें यूज में आता है। ब्रॉडकास्टिंग के जरिए क्या होता है, ये जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि हमें सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड बाय 100 करना था, तो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए हम डायरेक्टली वो डिवाइड बाय 100 क्या कर देंगे? एरे के साथ कर देंगे। सो इसका मीनिंग ये होगा कि वो डिवाइड बाय 100 है, वो एरे में जितने भी एलिमेंट है सभी में हो जाएगा। सो उसे हम सीखते हैं कि किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है एक नंपाई एरे में। हम चलिए हम क्या करेंगे, हम यही रखते हैं, हमारे पास एक एरे है 4 एंड 5। अभी हमें क्या चाहिए? हमें आउटपुट ये चाहिए कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट है उसका हमें 5 टाइम्स आउटपुट में चाहिए। मतलब इस एरे में दो एलिमेंट्स है, दोनों को हमें क्या करना होगा? इंटू 5। सो अभी तो सिर्फ दो एलिमेंट है, आप सोच रहे होंगे कि पर्सनली दोनों एलिमेंट का हम इंटू 5 करके एक नए एरे क्रिएट कर लेंगे और उसे प्रिंट करा देंगे। बट तब क्या करोगे जब आपके साथ दो नहीं बल्कि बहुत सारे एलिमेंट होंगे? सो उसके लिए हम ब्रॉडकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, जैसा हमने किया था ए इंटू बी, उसी तरह ए इंटू जो आपकी वैल्यू है 5 टाइम्स हमें करना है, तो ए इंटू 5। इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 है वो एरे के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑपरेट करेगा। ठीक है। अभी हमें इसे कोई दूसरे वेरिएबल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे प्रिंट करा सकते हैं और देख सकते हैं हमारा आउटपुट, मतलब हमें जो चाहिए वो मिलता है या नहीं। सो 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25। सो हमें जो भी आउटपुट चाहिए था एरे का, हमें 5 टाइम्स आउटपुट चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। सो ये जो कंसेप्ट था ये था ब्रॉडकास्टिंग। सो इसमें आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम दो एरेज के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे। उसी उसकी जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक स्केलर के साथ हम यहाँ पे एक वेक्टर का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। और लास्ट में इस लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ छोटे छोटे जो फंक्शंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चलिए ये जो फंक्शन है वो मुझे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने होंगे। एग्जांपल में हम करते हैं, एक 2 डायमेंशनल एरे लेते हैं और एग्जांपल में हम रखते हैं 0.256, फिर 1.26, 1.561। ओके, ये हमारा फर्स्ट एरे था। सॉरी, हमें 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है। सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट करना है। ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल हो गया। और भी हम एरेज लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि 1.253, 1.745 एंड 0.236। चलिए इतना रखते हैं कि आपको और भी चाहिए। यहाँ पे मैं अब ब्रैकेट करना भूल गया था, सॉरी। और यहाँ पे भी एंड में एक ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। और एक और सब एरे हम क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और सब एरे हम क्रिएट करते हैं 897, 1.456, 1.856। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक एरे है, 2 डायमेंशनल एरे, जैसे आपको पता है। अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे एरे में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मुझे चाहिए। सिंपली लिख दीजिए a डॉट मीन। ये आपको क्या रिटर्न करेगा?
पूरी की पूरी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा। और मान लीजिए अभी आपको मिनिमम नहीं चाहिए, अभी आपको चाहिए मैक्सिमम, सिंपली ए डॉट मैक्स, और आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और लास्ट में आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, पूरे एलिमेंट से इसका सम चाहिए, तो ए डॉट सम आपको पता ही है, हमने अभी 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 जस्ट देखा। और इसे हम तीनों को क्या कहते हैं, तीनों को प्रिंट ही करा देते हैं, फिर तो क्या है, कोई अलग वेरिएबल में सेव करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ए डॉट, ठीक है, फिर प्रिंट ए डॉट मैक्स, और लास्ट में प्रिंट ए डॉट सम। ओके, चलिए पहले इसे रन करा देते हैं। ओके, सबसे पहले हमें आउटपुट मिला जब हमने मीन प्रिंट किया ए एरे में से, तो हमें आउटपुट मिला 0.236। ये पूरा 2 डायमेंशनल एरे आप देखिए ध्यान से, क्या हमारा ये आउटपुट सच है? इससे भी कम वैल्यू आपको पूरे आउटपुट में दिख रही है? नहीं, राइट। सो डॉट मीन फंक्शन क्या करता है, आपको पूरे एलिमेंट्स पूरे एरे में से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा जो भी एलिमेंट, वो आपको रिटर्न करेगा। सेम चीज अपोजिट में मैक्सिमम करता है, पूरे एरे में से जो भी एलिमेंट आपका मैक्स एलिमेंट होगा वो आपको प्रिंट करेगा। तो वो हमें क्या मिला, 1.897। और लास्ट में सम ऑपरेशन तो आपने देखा ही देखा अभी। इन सभी ऑपरेशन के बारे में एक बात आप फिर से याद रखना कि जब हम मीन मैक्स सम इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं तो हम इसे कभी भी np या फिर numpy डॉट करके यूज़ नहीं करते, हम उसे यूज़ करते हैं एरे का नाम डॉट मीन मैक्स और सम जो भी आपको चाहिए। सो ये चीज़ आप कभी मत भूलना कि हम किसके साथ कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। हमें अभी तक इससे पहले जो भी फंक्शन देखे थे वो हमने np डॉट के साथ यूज़ किए थे, बट आज के जो ऑपरेशंस थे वो सारे फंक्शंस थे, ये सारे ऑपरेशन है। हमारा प्लस, हमारा एडिशन जो है, हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है, हमारा मिनिमम मैक्सिमम सम, ये सारे एक ऑपरेशंस है। तो जो भी जब भी आप ऑपरेशन यूज़ करते हो तो सिंपल सी बात है, ऑपरेशन आपको ऑपरेंड के साथ ही यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हमारा ऑपरेंड क्या है, एरे। सो ये सारे जो ऑपरेशन है वो आपको एरे के साथ यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे कभी भी np डॉट करके क्या है यूज़ मत करना, वरना आपको एरर शो होगी, सिंपल सी बात है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम और भी सीखेंगे नंपाई के बारे में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक का जो हमने देखा है, इस पूरे लेक्चर में हमने जो अभी तक देखा, सो मुझे कई सारे लोगों की क्या है रिव्यूज़ मिले थे कि हाँ हमें नोट्स चाहिए। तो नोट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंपाई डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जो भी हमने आज के लेक्चर में सीखा वो सारा आपको उस नंपाई डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहे तो अपनी नोट्स क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहे तो वहाँ से एग्जाम्पल लेके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। सो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।